हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आप सब सीखने वाले हैं हम लोगों को एफडी के अंदर, दैट मीन्स फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर एचडब्ल्यूपी प्लान करने से। तो चलिए दोस्तों, हर एक चीज़ के वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हर एक चीज़ मैं आप सभी के बीच में लाइव शेयर करके दिखाने वाला हूँ किसमें हम लोगों को कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और फाइनली मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफडी के बारे में। तो मैं बता दूं आप सभी को, एफडी दैट मीन्स फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, जो कि आप लोग किसी भी बैंक से करवा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई अच्छा बैंक से आप लोग करवाते हैं तो पर एनम आप लोगों को 6.5% रिटर्न मिलेगा। अगर एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक से आप करवाते हैं नॉर्मली, तो आप लोगों को जो पर ईयर रिटर्न मिलेगा दैट मीन्स अपने कैपिटल के ऊपर टोटल वो 6.5%। अगर आप लोगों ने 1 लाख इन्वेस्ट करके रखा है तो 1 साल के बाद वही पैसा आपको जो रिटर्न मिलेगा 6,500, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एफडी के अंदर 1,06,500 मिला। बट अगर आप लोग सेम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कितना मिलता है, क्योंकि जनरली जो हम लोग अभी तक स्टडी करते हुए आ रहे हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली 12% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पे किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर अगर आपने आंख बंद करके भी लगा दिया है तो वहाँ से आप लोगों को 12% ईजिली मिल जाता है। बट अगर आपने थोड़ा सा स्टडी करके लगाया है तो कन्फर्म है आपका 15% या 18% कहीं नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, बेसिकली एचडब्ल्यूपी प्लान जो होता है वो किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है। दैट मीन्स आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद ही आप एचडब्ल्यूपी प्लान वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बेसिकली आगे दिखाने वाला हूँ कि एफडी के अंदर हम लोगों को कितना रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और एचडब्ल्यूपी प्लान के थ्रू हम लोगों को 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना रिटर्न मिलेगा और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, वरना हो सकता है आप अपने लाइफ में बिग अपॉर्चुनिटी को मिस कर दीजिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट ऑन में, ठीक है। बट आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा बिना बोरिंग हुए रात में आप आराम से देखिएगा। वीडियो को भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिए, वरना हो सकता है आने वाला 20 साल के बाद जो चीज़ फिलहाल जो अभी आप फाइनेंशियली थोड़ा सा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है ना, वो चीज़ शायद आप लोगों को ना मिले इस वीडियो के बाद। तो चलिए दोस्तों, बेसिकली आप लोग बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाला हूँ यहीं पे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बेसिकली अब आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हर एक चीज़ दिख रहा होगा। तो प्लीज़ देखिएगा, ये जो मैंने ओपन करके रखा है ये एफडी कैलकुलेटर। एफडी कैलकुलेटर मतलब जो हम लोगों को बैंक से रिटर्न मिलेगा अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो आने वाला टाइम पे जो हम लोगों को टोटल कंपाउंडिंग होकर के रिटर्न जो बनेगा वो दिखाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक चीज़ बस आप लोग अब देखिएगा। इसके बाद मैं बातें करने वाला हूँ एचडब्ल्यूपी कैलकुलेटर को दिखाने वाला हूँ आप लोगों के सामने में, उस पर हम लोगों को कितना रिटर्न मिलता है एचडब्ल्यूपी प्लान करने से और एफडी करने से। तो दोनों का कंपेयर करके हम लोग देखने वाले हैं हर एक चीज़ को। तो पहले मैं आप लोगों को एफडी कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल ये उठ करके आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कितना डालूँ। तो देखो, मेरे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मतलब ऐसे ऑडियंस है जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, आज के टाइम पे अगर कोई भी इंसान एफडी करवाने के लिए बैंक में जाता है बेसिकली, तो जो एफडी करता है वो 1 लाख रुपये से स्टार्टिंग करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ 1 लाख रुपये। हम लोग भी जो टारगेट लेकर के चलते हैं 1 लाख रुपये, ना कि 10 लाख। अब सवाल ये उठ कर के आता है, मैंने एफडी अमाउंट में टोटल डाल दिया। अगर आपने आज के टाइम पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके रखा और कोई भी अच्छा बैंक से अगर आप करते हैं तो आप लोगों को जो रिटर्न मिलेगा 6.5% ऑनली, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है पर एनम हम लोगों को एनुअल, ठीक है, वो 6.5%। टाइम पीरियड हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मान के चलो हम लोग कितना 20 साल के लिए। अगर हम लोग 20-22 साल के एज में अभी हैं तो आने वाला 20 साल के बाद हम लोगों को टोटल वैल्यू कितना बनेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, टोटल ये मैंने कर लिया 20 साल। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा हर एक चीज़ आप लोगों को। टोटल जो अमाउंट हम लोगों को निकल करके आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपये जो हम लोग इन्वेस्ट करके रखे, टोटल रिटर्न जो हम लोगों को मिल रहा है आने वाला 20 साल के बाद 1 लाख का 2,63,000। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू जो बन करके हम लोगों के सामने में आ रहा है वो है 3,63,000। अगर ऑन एन एवरेज कभी कभी ऐसा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है थोड़ा सा गिर जाता है, तो उसके वजह से हो सकता है हम लोगों के सामने में जो निकल करके आएगा 3,50,000 रुपये, ये कंफर्म आपको मिलेगा। 3,50,000 रुपये कहीं नहीं जाने वाला आपका। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपने 1 रुपये भी निकाला नहीं है। टोटल जो आपने 1 लाख रुपये डाला था, 1 लाख रुपये यहीं पे डाल करके आपने छोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं और आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ एचडब्ल्यूपी कैलकुलेटर। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा और अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा मतलब बाइक का आवाज़ सुनने को मिल रहा है। मैं ऑन ड्यूटी रह करके
आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को भी अगर सही लग रहा होगा बेसिकली वीडियो देखने में, ठीक है, और समझ में आ रहा होगा कोई चीज़, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जा करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मैं आप लोगों को बेसिकली दिखा देता हूँ HWP कैलकुलेटर। दोस्तों अब हम लोग ओपन कर लिए हैं HWP कैलकुलेटर। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगेन फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, HWP प्लान हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। ये ध्यान रहे, अगर आप लोग गलती से भी किसी भी इंडेक्स फंड को उठा लेते हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड के अंदर दैट मीन्स मैं HWP प्लान करूँ, तो आप एक इंडेक्स फंड के अंदर भी कर सकते हैं। वहाँ से भी आप लोगों को 12% का रिटर्न ऑन एन ईयर मिल जाएगा, मतलब अगर ऑन एन एवरेज पकड़ करके चले लॉन्ग टाइम के लिए तब। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठ करके आता है, वहाँ पे हम लोगों ने टोटल कितना रिटर्न बनाया था 20 साल के बाद, टोटल 3,50,000। जिन लोगों को नहीं पता होगा फिर से मैं रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट अमाउंट वहाँ पे कितना था, टोटल 1 लाख रुपया। चलिए मैं अगेन यहाँ पे फिर से 1 लाख रुपये डाल दिया। और बेसिकली मैं बता दूँ शायद, ठीक है, आप 1 लाख से ही HWP प्लान मिनिमम जो अमाउंट होता है HWP प्लान का 1 लाख ही होना चाहिए, मे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। और तो आप लोग भी देख लीजिएगा, आप जो मिनिमम अमाउंट आपके पास रहना चाहिए HWP प्लान करने के लिए वो 1 लाख रुपये रहना चाहिए कन्फर्म। अब सवाल ये उठ करके आता है कितना हम लोगों को दैट मीन्स निकालना है। तो फिर से अगेन देखिएगा, हर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के सामने में लाइव दिख रहा होगा। हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट नहीं निकालना है। ये क्या दे रहा है, विड्रो। मैंने हमेशा आप लोगों को क्या सिखाया था, विड्रो दैट मीन्स पैसे निकालना। हम लोग जो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं पैसे, वहाँ से हम लोगों को पैसे निकालना है। और पर मंथ हम लोग कितना निकालना चाह रहे हैं, मान के चलो 500 रुपये। किसी भी इंसान के लिए बेसिकली जो जिम का खर्चा होता है उतना ही पकड़ के रखो। यहाँ से 1 लाख रुपये मेरा सेविंग से निकलना चाहिए। ये मैंने निकाल लिया 500 रुपये पर मंथ वहाँ से बेसिकली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा हम लोगों को पर एनम, मैंने आप लोगों को अभी बताया जस्ट, ठीक है, थोड़ा देर पहले, कि अगर आप लोग कैजुअली अगर किसी भी इंडेक्स फंड को भी पकड़ लेते हैं गलती से, तो 12% कहीं नहीं जाने वाला है। अगर थोड़ा सा स्टडी करके आप लोग काम करते हैं तो 20% कहीं नहीं जाने वाला, 18 से 20% कन्फर्म मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उतना दूर तक नहीं जाएंगे, हम लोग 17% पकड़ेंगे बीच में, 15 से 20 के बीच में 17%, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि चलिए यहाँ पे मैंने 17% लिख दिया। ओके, हर एक चीज़ आप लोग मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइव। साल कितना जाना चाहिए, 20 साल, क्योंकि देखो वहाँ पर भी हम लोगों ने 20 साल का टाइम दिया था, यहाँ पर भी आप लोगों को 20 साल का टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से देखना, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया हम लोगों के लिए, 1 लाख रुपये। अगेन ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ अगेन, ठीक है, ये चीज़ रिमाइंड करके रखिए। टोटल वहाँ पर भी कितना था, 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल विड्रॉ हम लोगों ने कितना कर लिया अभी तक, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 1,20,000। हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट करके रखा था, 1,20,000 हम लोग निकाल लिया। दैट मीन्स हम लोगों का पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट हो गया टोटल क्या हो गया, 0 यहाँ पे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं फाइनल वैल्यू हम लोगों को क्या निकल करके मिलता है। शॉकिंग वाला चीज़ देखने को मिला ना आप लोगों को, बेसिकली मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट आप लोग यहाँ पे खुद से देख सकते हैं। आप लोगों को आने वाला 20 साल के बाद, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आने वाला 20 साल के बाद आप लोगों के हाथ में जो रहेगा अमाउंट 14,71,000। आप सोचिए, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 1,20,000 निकाल लिया, फिर भी है जो आपको दैट मीन्स टोटल अमाउंट मिल रहा है, टोटल वैल्यू फाइनल वैल्यू मान के चलिए 71,000 आपका इधर उधर फिर से हो जाता है, 71,000, ठीक है। फिर भी आप लोगों का 14 लाख दैट मीन्स 14 लाख कहीं नहीं जा रहा है आप लोगों का, ये सोच करके रखिए। 14 भी नहीं पकड़ के रखते, थोड़ा बहुत इधर उधर और हो जाए, फिर भी 13 लाख कहीं नहीं जाएगा। ये चीज़ देखिएगा, ये मतलब ये पावर है, ठीक है, HWP प्लान का। और मैं बता दूँ आप लोगों को बेसिकली, ठीक है, मैं भी HWP प्लान के अंदर काम कर रहा हूँ और मैं भी इन्वेस्ट करके रखा हूँ। और बेसिकली कौन सा फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हूँ वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप लोगों को मतलब एडमिट करके भी दिखा दूंगा कि कैसे HWP प्लान आप लोग कैसे कर सकते हैं खुद से। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, FD करवाने का क्या लॉसेस था हम लोगों को और HWP प्लान करने का क्या बेनिफिट्स है। आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे टोटल वैल्यू 3,50,000 मिल रहा था, यहाँ पे हम लोग 1,20,000 निकाल भी लिए हैं, उसके बावजूद हम लोगों को 14 लाख रुपए मिल रहा है। ये है ना कमाल की बात, सोचो, ठीक है। देखो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली क्या है ना, मैं भी एक टाइम पे आप ही के जैसा था, मैं भी किसी ना किसी का वीडियो देखा करता था, सीखा करता था, तब जाकर के आज मैं इस लेवल पे आया हूँ और इसके वजह से मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूँ, ये अमाउंट मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 1 लाख आप लोग करना चाह रहे हैं नहीं, यहाँ पे मेरा डबल है जस्ट, ठीक है। मैंने 2 लाख पे FD करके रखा है और मैं पर मंथ 1,000 रुपये वहाँ से मतलब विड्रॉ ले रहा हूँ और अच्छा खासा मुझे रिटर्न भी मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी करना चाह रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।